हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक विस्तास और उसका फोर्थ चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बक। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम और टाइटल समझ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर द एनिमी का सेंट्रल आइडिया जो थीम है वो ये है कि ये बताता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली चलता जाता है। एक साइड पे इंसान की जो फीलिंग्स होती है दूसरे इंसान की तरफ, और दूसरी साइड पे होता है प्रेजुडिस, मतलब बायस जो होता है, जो नेशंस के बीच में क्रिएटेड होता है बिकॉज ऑफ वॉर। तो ये डील करता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के साथ जो प्रिसीड करती हैं, जो पहले आती है इन फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म से। तो जो बॉन्ड है जो यूनाइट करता है हर ह्यूमन बीइंग्स को, उसे हमें नेशनल डिफरेंसेस से हमेशा ऊपर रखना चाहिए। एक और थीम की बात की जा सकती है कि ये जो स्टोरी है ये डील करती है कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें एक तरफ आ जाती है इंसान की ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट, टुवर्ड्स द कंट्री, और दूसरी साइड उसकी कॉन्शियस की तरफ उसकी जो ड्यूटी होती है। तो इनफैक्ट ये जो स्टोरी है ये रेज करती है बहुत सारे क्वेश्चंस अबाउट एथिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग्स को कैसे बिहेव करना चाहिए एट द टाइम ऑफ वॉर। जैसे इस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो ऐसे इन्वायरमेंट में जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो बहुत पेट्रियोटिक हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, वो डिसलाइक करते हैं अमेरिकन को। वो जापान से होते हैं, अमेरिका पढ़ने भी जाते हैं, बट उन्हें डिसलाइक करते हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, तो वो जब देखते हैं कि कोई अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो ब्लीड कर रहा है, वो सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम करके ह्यूमैनिटी की जो सुपीरियोरिटी है उसे ऊपर रखते हैं किसी और चीज से। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज देखे हमने, एक मैन की ड्यूटी टुवर्ड स्टेट और दूसरा उसकी कॉन्शियसनेस की तरफ। और दूसरी थीम में आप ये लिख सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैन की ह्यूमंस की तरफ फीलिंग को लेकर है, और दूसरा जो प्रेजुडिस क्रिएट किया जाता है नेशंस के द्वारा वॉर के टाइम पे। अब डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस। इस चैप्टर का जो टाइटल है द एनिमी, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है। देखिए, जो द एनिमी है वो एक एप्ट टाइटल है क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टोरी है। तो जो डॉक्टर सदाओ होते हैं वो एक स्किल्ड सर्जन होते हैं और वो सेव करते हैं एक एस्केप्ड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की लाइफ, जो बेसिकली होते तो उनके एनिमी है, लेकिन वो इतने बुरे तरीके से वुंडेड होते हैं और वो उनके तट पे आके, मतलब वहां पर लेटे होते हैं, बिल्कुल घर के पास ही उनके। तो जो डॉक्टर सदाओ हैं, ही इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी, हिज इंटेग्रिटी एज अ डॉक्टर, की एक डॉक्टर की ड्यूटी निभाएं या वो नेशनलिज्म की ड्यूटी निभाएं और इस इंसान को पुलिस को हैंड ओवर कर दें जो बाद में उसे मार देंगे। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, इन्होंने उसको ज्यादा सुपीरियोरिटी दी और उन्होंने अपने सर्वेंट्स को सबको बाहर निकाल दिया जिनको डर था कि हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हालांकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि ऐसे पनाह देना, हार्बर करना किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को उनकी खुद की लाइफ में एक डेंजर है, लेकिन फिर भी उन्हें डॉक्टर्स के प्रोफेशनल जो एथिक्स होते हैं, जो ओथ दिलाई जाती है जिसपे वो अर्ज करते हैं कि मैं एनिमी का पेशेंट भी ट्रीट करूंगा, उन्होंने उसको सुपीरियोरिटी दी। ना ही डॉक्टर सदाओ ना ही हाना जो उनकी वाइफ है, उन दोनों ने पीछे नहीं हटे। वो लोग, उन दोनों ने उसे अपना फ्रेंड कंसिडर किया, उसे एक फेलो ह्यूमन बीइंग के तरीके से ट्रीट किया। तो ये जो टाइटल है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर स्केच लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो एक जापानीज सर्जन है, साइंटिस्ट हैं। वो ऐसे इन्वायरमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि उनके जो फादर थे वो पक्के जापानीज थे, वो डिवोटेड थे अपने कल्चर की तरफ। तो जो डॉक्टर सदाओ है वो एक स्किलफुल डॉक्टर साइंटिस्ट बने क्योंकि वो उनके डैड की इच्छा थी कि वो ऐसे बने। उनके फादर ने उनको अमेरिका स्टडी करने के लिए भेजा था, मेडिसिन की स्टडी करने के लिए, और वो चाहते थे कि वहां से पढ़ के आके वो अपनी कंट्री का बेनिफिट करे। तो जो डॉक्टर सदाओ है वो वहां पे हाना से मिलते हैं, पर वो उनसे शादी नहीं करते अनलेस वो अपने डैड का अप्रूवल ले लेते हैं उसके ऊपर। और वो इतने ज्यादा स्किल्ड होते हैं कि वहां पर जापान में एक जनरल होते हैं जो अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं डॉक्टर सदाओ पे। तो जो जनरल है वो ब्लाइंड फेथ रखते हैं उसके ऊपर और उसके स्किल के ऊपर और उसकी एक्सपर्ट सर्जन स्किल के ऊपर। तो जो डॉक्टर सदाओ हैं, इसके अलावा कि वो एक सर्जन है, वो एक लविंग हस्बैंड भी थे, एक अच्छे फादर भी थे।
वो अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं चीजें, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो वरी करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, और बहुत सोच समझ के वो एक मिडिल पाथ चूज करते हैं जिसमें उनको लगता है कि मैं खुश रहूंगा अगर मैं एक अमेरिकन की लाइफ बचाऊंगा, और साथ में वो सिक्योर करते हैं अपनी और अपनी फैमिली का फ्यूचर भी उस अमेरिकन को भेज के। अब वो क्या होता है वो स्टोरी में पढ़ेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हाना, जो एक आइडियल वाइफ है, एक मदर है, एक ट्रू जापानीज है। वो बहुत पेट्रियोटिक है, ह्यूमैनिटेरियन है, पर उनका ना एक कंपैशनेट हार्ट भी है। वो सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड को हर डिसीजन में, हर सिचुएशन में। हालांकि उनको अच्छा नहीं लगता ये बेसिक आइडिया कि एक एनिमी को, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को सेव किया जाए, पर वो अपने जो थॉट्स हैं उनको जाने देती हैं और उनको ये लगता है कि हम पहले एक ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये जो डिग्निफाइड लेडी है ये अपने आप को कैरी करती है एक बहुत कंट्रोल्ड वे में, अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाइस नहीं करती। इवन जब जो सर्वेंट्स हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम आपके पास काम नहीं करने वाले, हम आपके ऑर्डर्स नहीं मानने वाले, वो कुछ भी गिव अप नहीं करती। बाकी केयरिंग मदर्स की तरह वो भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्न थी कि इन केस उनके हस्बैंड डॉक्टर सदाओ जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन को घर में रखा था, पनाह दी थी, तो क्या करेंगी। तो इस सब के बावजूद कि वो बहुत वरिड है, टेंस्ड है, स्कैर्ड है, शी नेवर लूजेस हर कूल और क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत काम तरीके से एक्ट करती है। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जो कि है टॉम। टॉम एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो जो टॉम है वो शॉट डेड थे और वो वहां से बच गए थे किसी तरीके से वॉर से। डॉक्टर सदाओ ने उनको जो शोर है बाहरी उनके घर के पास जो तट है वहां पर उनको रेंच्ड कंडीशन में भीगा हुआ पाया था और वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे थे, वुंडेड थे, जख्मी थे अंदर तक। अगर अच्छा लक ना होता, अगर ज्यादा टॉर्चर होता, ज्यादा पेन होता, ज्यादा सफरिंग होती, वो शायद मर भी जाते। लेकिन डॉक्टर सदाओ ने उनकी लाइफ बचाई, उनपे ऑपरेट किया, उनका बुलेट बाहर निकाला। तो जो टॉम है वो डिस्प्ले करते एक फाइटिंग स्पिरिट जो एविडेंट है कि वो स्पीडीली रिकवर भी कर जाते हैं। वो सरप्राइज्ड होते हैं, वो ओवरवेल्म्ड होते हैं कि किस तरीके की जेनरोसिटी दिखाई है डॉक्टर सदाओ ने और हाना ने, हालांकि वो उनके एनिमीज थे। तो वो उनका घर छोड़ के नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको ज्यादा सिक्योर फील होता है वहां पे, पर फाइनली डॉक्टर सदाओ की हेल्प से वो वहां से एस्केप हो जाते हैं। अब चौथे कैरेक्टर जो है वो है द जनरल। तो जो जनरल की बात की गई है वो जापान की आर्मी के जनरल हैं। वो डॉक्टर सदाओ के पेशेंट हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं और उनको फेथ है तो सिर्फ डॉक्टर सदाओ के ट्रीटमेंट में। तो ये एक मेन रीजन है कि डॉक्टर सदाओ जो है उनको बाहर जापानीज आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था, क्योंकि जनरल खुद चाहते थे कि वो उनका ट्रीटमेंट करें। उन्होंने खुद अपनी एजुकेशन जो है वो की थी प्रिंसटन से और उनका ज्यादा फेथ था अमेरिका से आए हुए ट्रेन्ड डॉक्टर के अंदर एज कंपेयर टू जो जर्मनी में ट्रेन हुए हैं। उनको ये लगता था कि जो अमेरिकन हैं उनके अंदर ज्यादा सेंटिमेंट्स होते हैं और जो जर्मन हैं वो सिर्फ क्रूअल होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करते हुए। तो उन्होंने एश्योर भी किया था डॉक्टर सदाओ को कि वो हेल्प करेंगे उनकी, कि वो रिड हो जाएं उस अमेरिकन सोल्जर से। पर क्योंकि वो खुद अपनी बीमारी में इतना इन्वॉल्व थे कि वो ऑलमोस्ट भूल चुके थे, तो जब डॉक्टर सदाओ ने उनको बोला कि एक व्हाइट मैन जो है वो एस्केप कर गया है, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लेता हूँ इस चीज का और मैं आपको सेव कर लूंगा अगर क्राइसिस आए। क्योंकि जनरल को पता था कि ये डॉक्टर जो सदाओ हैं वो एक परफेक्ट अमेजिंग सर्जन एंड ही इज वर्थ इट, और वो उनको लूज नहीं करना चाहते थे। अब डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी का मॉरल या मैसेज क्या है। देखिए इस स्टोरी की जो थीम है वो है रेसिज्म को लेके। इस स्टोरी में रिफ्लेक्ट करता है रेसिज्म अलग अलग तरीके से। जैसे जब सदाओ रिकॉल करते हैं कि वो हाना को मिले थे तो उनको याद आता है कि वो कितने सीरियस हो गए थे उनके लिए, पर फिर भी ही वांटेड टू मेक श्योर कि वो प्योर हैं अपनी रेस में। मतलब वो ये कि वो एक तो फादर से अप्रूवल लेना चाहते थे और ये कंफर्म करना चाहते थे कि वो जापानीज ही हैं। सेकेंड चीज, जब यूमी ने जो उनकी सर्वेंट थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम एक अमेरिकन को टच नहीं करेंगे, मैं उसे नहीं वॉश करूंगी ऑपरेशन से पहले, और उन्हें वहां पर छोड़ दिया था गेस्ट रूम में वैसे ही, क्योंकि उसमें से ना व्हाइट मैन की स्मेल आती है।
तो इसीलिए ये भी रेसिज्म रिफ्लेक्ट करता है। जो सदाओ हैं उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी वाइट लोगों के लिए। उनको ये लगता था कि जो व्हाइट मैन हैं वो बहुत ज्यादा रिपल्सिव होते हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम उनके साथ ओपनली फाइनली एक वॉर में आए हैं। और उनको ये भी लगता था कि जो अमेरिकन हैं दे आर फुल ऑफ प्रेजुडिस, बायस से भरे हुए हैं और उनका जो एक्सपीरियंस था अमेरिका में रहना वो ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत बेटर था, क्योंकि अमेरिकन जो थे वो सुपीरियोरिटी में बहुत बिलीव करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ऑथर हाईलाइट करते हैं कि क्या हॉरर थे वॉर्स के, पोर्ट्रे करते हैं कि किस तरीके से एक अमेरिकन सेलर जो है उसको टॉर्चर किया जाता है। जो ऑथर हैं वो एडवोकेट करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, वो हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है वुंडेड लोगों को सर्व करना, जो कि बेस्ट सर्विस है ह्यूमैनिटी को। तो ये जो स्टोरी है ये अंडरलाइन करती है ये मैसेज कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, वो इन सब छोटे इश्यूज से ऊपर उठ के पॉसिबल एफर्ट्स करते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट समरी है। तो देखिए जो राइटर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं मेन कैरेक्टर को, डॉक्टर सदाओ को। उनका पूरा नाम है डॉक्टर सदाओ होकी। तो डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है वो लोकेटेड था जापान के कोस्ट पे और वो वहां पे ही रह रहे थे अपने चाइल्डहुड से। तो जो घर था वो एक लो हाइट पे था और वो स्टोन का बना हुआ घर था और रॉकी बीच पे सिचुएटेड था, जिसकी एक बाउंड्री लाइन थी जो बनी हुई थी पाइन ट्रीज के साथ, जो वेल टिल्टेड थे टुवर्ड्स वन साइड, क्योंकि हवा उस साइड को चलती है तो वो टिल्टेड थे। तो जब डॉक्टर सदाओ एक बच्चे थे तो वो अक्सर उन पाइन ट्रीज के ऊपर चढ़ते थे। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो डॉक्टर सदाओ है वो अक्सर साउथ सीज विजिट करते थे, कहने का मतलब जो पैसिफिक ओशन है वो विजिट करते थे और वो वहां देखते थे कि लोग किस तरीके से जो कोकोनट है वो ट्रीज से इकट्ठे कर रहे होते हैं। और वो एक कंपनी करते थे अपने फादर को जब वो विजिट करते थे आइलैंड्स को ऑफ द साउथ सी। तो उनके फादर ना उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए आइलैंड्स की तरफ उनको बोलते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ जापान। तो ये सुन के डॉक्टर सदाओ उनको क्वेश्चन करते थे बचपने में कि ऐसा क्यों, मतलब इन आइलैंड्स को यूज करके कोई कहाँ पहुंच सकता है, क्यों स्टेपिंग स्टोन्स हैं। तो जो फादर है वो रिप्लाई करते थे कि अभी ये मालूम नहीं है क्यों है, बट ये सब डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं है और ये डिपेंड करता है मैनकाइंड के ऊपर कि वो फ्यूचर को किस तरीके से शेप करते हैं। तो जो सदाओ डॉक्टर हैं वो याद करते हैं सारी चीजें जो उनके फादर ने उन्हें बचपने में बताई थी जब वो एक बच्चे थे। उनके फादर कभी खेलते नहीं थे, कभी उनके साथ हंसी मजाक नहीं करते थे, वो एक मैच्योर रिलेशन के साथ डील करते थे अपने बेटे के साथ। उनके फादर जो है उन्होंने काफी हार्डशिप डील की थी, मतलब उनको उनकी अपब्रिंगिंग में। तो सदाओ को बहुत अच्छे से पता था कि उनके फादर बहुत कंसर्न थे उनकी एजुकेशन को लेके और इसीलिए उनको अमेरिका भेजा गया था जब डॉक्टर सदाओ 22 इयर्स के हुए, ताकि वो वहां जाके सर्जरी और मेडिसिन में स्टडी कर सके। और वो अमेरिका से वापस आए थे जब वो 30 इयर्स के थे। तो 22 से 30 इयर्स के बीच में वो अमेरिका में थे। और जब डॉक्टर सदाओ के फादर की डेथ होने वाली थी उससे पहले सदाओ जो है वो बहुत फेमस हो चुके थे, ना केवल एज अ सर्जन बल्कि एज अ साइंटिस्ट भी उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था। तो जो डॉक्टर सदाओ हैं उन्होंने डिस्कवर किया था एक तरीका कि किस तरीके से जो चोट है, जो वुंड्स है, उनको एब्सोल्युटली क्लीन किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल मिटाया जा सकता है। तो इसीलिए उनको बाहर आर्म्ड फोर्सेस के साथ, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तब, तो उनको बाहर फोर्सेस के साथ नहीं भेजा गया था, आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था एज अ डॉक्टर, बल्कि उनको रिटेन किया गया था जापान के अंदर, क्योंकि आर्मी के जो ओल्ड जनरल थे, पुराने जनरल थे, वो सफर कर रहे थे, वो बीमार थे और किसी भी टाइम उनको ऑपरेट करने की इमरजेंसी पड़ सकती थी, जो कि डॉक्टर सदाओ कर रहे थे। तो जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं सीन डॉक्टर सदाओ के घर के बाहर का, जैसे जो नॉर्मल डेज होते हैं अनयूजुअली वार्म गर्म होते हैं, जो सी है वहां से ठंडी हवा आ रही होती है, आपने सी ब्रीज के बारे में पढ़ा होगा रात को जो आती है, और जो रात है वो काफी फॉगी होती है। तो डॉक्टर सदाओ जो हैं वो एक बाउंड्री को देख रहे थे नियर बाय आइलैंड की, जो काफी हद तक इनविजिबल होती जा रही थी, क्योंकि ना
मिस्ट जो है वो देखने में दिक्कत दे रही थी, सी ब्रीज भी आ रही थी। तो स्लोली स्लोली जो मिस्ट है वो उनके पास आना शुरू हो जाती है और उनके पूरे घर को कवर कर देती है। इस टाइम पे वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं अपनी वाइफ के पास। तो जो हाना है वो उनके लिए वेट कर रही होती है अपने 2 बच्चों के साथ। अब इससे पहले कि डॉक्टर सदाओ जो है वो वापस अंदर जा पाते, वो डोर खोलते हैं और अपनी वाइफ को देखते हैं कि वो उसकी तरफ देख रही होती है, डॉक्टर की तरफ देख रही होती है। और उन्होंने पहनी होती है एक डार्क ब्लू कलर्ड का गाउन, जिसे अपने ड्रेस के ऊपर पहनते हैं ना जापानीज लोग, वो उन्होंने पहना होता है। और उन्होंने बड़े प्यार से ना क्रॉस कर ली होती है, उनकी आर्म्स ऐसे करके अपनी आर्म में ले लेती हैं और उनकी तरफ स्माइल करती हैं इस तरीके से, और चुप हो जाती हैं, वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो वो दोनों जो हैं वो मिले थे अमेरिका के अंदर। और जो डॉक्टर सदाओ हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि उनके जो फादर हैं वो उनकी शादी एक जापानीज लड़की के साथ ही करेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर सदाओ वांटेड टू मेक श्योर उनसे प्यार में डलने से पहले कि क्या वो एक्चुअली जापानीज हैं या नहीं। तो डॉक्टर सदाओ अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंटली वो मिले थे हाना को एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे। और वो वंडर करते हैं अगर वो उनको ना मिले होते तो मे बी उनकी वाइफ होती ना उनकी लाइफ में। तो वो सोचते हैं कि जो प्रोफेसर हैं और उनकी जो वाइफ थी वो काफी काइंड थे, क्योंकि वो हेल्प कर रहे थे फॉरेन स्टूडेंट्स की जो बाहर से आए हुए थे। एंड ही वॉज वेरी ग्लैड कि उन्होंने ना एक्सेप्ट किया था ये काइंडनेस, ये जेस्चर, और वो उनके घर पे गए थे क्योंकि वहां पर ही वो जाकर हाना को मिले थे। तो जो सदाओ हैं वो अक्सर हाना को बताते थे कि ये कोइंसिडेंस था कि मैं प्रोफेसर के घर पे गया था उस रात को, क्योंकि उनके घर के जो रूम्स थे ना वो बहुत छोटे थे जहां सदाओ रह रहे थे अमेरिका में, और वहां खाना भी अच्छा नहीं था। पर प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो भी बहुत टॉकेटिव थी, तो वो जाना नहीं चाहते थे। पर अगर वो वहां नहीं गए होते तो हाना को नहीं मिले होते, और जो हाना थी वो भी वहां पर एक न्यू स्टूडेंट थी, आई थी। तो डॉक्टर सदाओ उनके प्यार में डलने से पहले कंफर्म करना चाहते थे कि वो प्योर रेस से है, कहने का मतलब वो भी जापानीज हैं। तो सदाओ और हाना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं टिल डेट, और उनके 2 बच्चे हैं इतने साल शादी चलने के बाद। हालांकि उन्होंने शादी बहुत जल्दबाजी में नहीं की अमेरिका में, वो जापान वापस आए, उन्होंने परमिशन ली अपने पेरेंट्स से, और उसके बाद जापानीज सेरेमनी के अकॉर्डिंग उन दोनों की शादी हुई। और वो डिस्कस करते हैं सारी डिटेल्स शादी से पहले कि कैसे चीजें होंगी। बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। जो हाना है वो अपने चीक को रेस्ट करती हैं सदाओ की आर्म पे अफेक्शन के साथ, और वो वहां पे खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स आने वाला है अगले पार्ट के अंदर। तो प्लीज डोंट मिस पार्ट 2। लेकिन अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye.